हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ISAT ऑनलाइन क्लास के एक और वीडियो में। ये टैली सीरीज का वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम लोग और भी 10 जनरल एंट्री करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको जनरल एंट्री कराया था 10, और ये भी आपको, आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये एंट्रीज पहले खुद बना लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नहीं तो आप चाहते हैं कि पहले वीडियो देख लें, पूरा समझ लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज को। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए कैश से। 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे लिख सकते हैं। मैंने उसी सिस्टम से एंट्री बनाना आपको सिखाना शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि कैश बिजनेस में आएगा। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। आपने रूल सीखा हुआ था रियल अकाउंट में। फिर इसके बाद से मिस्टर एक्स कैश ला रहा है, पैसा ला रहा है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक बाय डिफॉल्ट अकाउंट यूज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे लोगों को सुनिएगा सीधा कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। आप कैपिटल लिख सकते हैं, वो सही है। आप चाहें तो नाम भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लिए ऑप्शनल है। यहां पर मैं दोनों ही चीजें लिख देता हूं। जैसे मैंने कैपिटल लिख दिया, कैपिटल अकाउंट, या फिर मैं यूज कर सकता हूं यहां पर मिस्टर एक्स, और फिर इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपया। सिंपल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स को खरीदा गया है अशोक से, बट एक लॉजिक है कि गुड्स कैश में खरीदा गया है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम और कैश दोनों दिया हो, या आपको ट्रीटमेंट 1 में मैंने बताया था, अगर नाम और कैश दोनों दिया हो तो हम कैश से एंट्री करते हैं, नाम को छोड़ देते हैं, यानी कि कैश में वो ट्रांजैक्शन है ये माना जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम परचेज को डेबिट कर लेते हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं? जब भी आप सामान खरीदेंगे आपके पास आएगा और सिंपली आप उसको डेबिट कर लीजिए, और जिससे हम खरीदेंगे वो होगा गिवर, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैश। अब अशोक को क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया पैसा हमने दे दिया है, बाई कैश लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तीसरे नंबर एंट्री पे चलते हैं। थर्ड नंबर एंट्री, गुड सोल्ड टू आमिर लिखा हुआ है। आमिर को हम लोग सामान बेच रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिसे हम लोग बेचते हैं वो रिसीवर होता है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट कर देंगे 5000। सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा? हर क्यों का जवाब आपकी जुबान पे एकदम होना चाहिए, क्योंकि सामान जब आप बेचते हैं तो आपके पास से गुड्स जा रहा होता है। फिर इसके पास चौथे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं एंट्री। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है सैलरी पेड 500 बाई SBI चेक। चेक से आपने सैलरी का पेमेंट किया है। सैलरी भी क्या है हमारे लिए? खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपने चेक दिया है इसलिए आप यहां पर बैंक जिक्र करेंगे, SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट 500। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब हम लोग 5वें नंबर एंट्री करते हैं यहां पर, जिसमें दिया गया है कि रेंट रिसीव किया गया है। और जैसे ही आप कोई भी चीज रिसीव करते हैं जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, इनकम होता है। तो सिंपली मैं पहले रेंट रिसीव ही लिख देता हूं। रिसीव जरूर लिखिएगा, इनकम बनाना है हमें। रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि पैसा कहीं बैंक वगैरह का जिक्र नहीं है, इसलिए आप कैश अकाउंट को डेबिट कर लीजिएगा। 6 नंबर, कमीशन पेड। पेड करेंगे तो खर्च है, रिसीव करेंगे तो इनकम है।
अब खर्च है, डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 200 और कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200। 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव 500, ऊपर रेंट रिसीव था, यहाँ इंटरेस्ट मिला है, बैंक में हमारे पैसे हैं जिस पे हमको थोड़ा इंटरेस्ट मिल गया है, तो इंटरेस्ट मिलना ये भी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और जिस बैंक में मिला है, मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट किस में है, एसबीआई में, तो हम एसबीआई बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। अगर जिक्र नहीं है कहीं भी बैंक का तो सिंपली बैंक लिख दीजिए, बट क्वेश्चन में आपको जरूर रहेगा, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक जब भी आपको कोई इंटरेस्ट देगा उसके खाते में ही जमा होगा, रिसीवर बैंक ही रहेगा। 500 रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जिसमें जिक्र किया गया है कि आमिर को जिसको हमने बेचा हुआ था कैश, वो हमें रिसीव हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5000 और आमिर जो हमें दे रहा है पैसे, गिवर हो गया, क्रेडिट हो जाएगा 5000। तो ये मैंने 8 एंट्री यहां पर कर दी है, तो यहीं पर मैं आपको कर देता हूं एक 9 नंबर और फिर 10। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हमने 10,000 रुपए एक्सिस बैंक में जमा किए हुए, 10,000 रुपए आप एक्सिस बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक रिसीवर होगा और पैसे आपके पास से जा रहे हैं, ये चीज आपको करनी है। सबसे पहले नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और पैसे आपके पास से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है 10,000। फिर इसके बाद से आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, इसे भी हम लोग पेड कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 500 और कुछ नहीं जिक्र दिया है कोई कैश, तो बाइक कैश ही मानते हैं हम हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट 500 हो गया। टोटल 10 के 10 एंट्रीज मैंने आपको करके बता दिया है, आप देख लीजिएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार खुद से बना के, ताकि अगली बार जब आपको प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट वीडियो मिले तो आप पहले एंट्रीज फटाफट बना ले, फिर उसके बाद मिलाए। जितनी ज़्यादा आप जनरल एंट्री बनाएंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे और उतना जल्दी आप इजीली टैली पे एंट्री कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रैक्टिस सेट 2 बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। प्रैक्टिस सेट 3 के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपसे, तब तक सीखते रहिए।